गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और हम लोग ये केसी सिन्हा बुक से डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में मतलब एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर लिए थे और आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे और आपसे उम्मीद है कि जितना भी बताए थे पीछे वाला क्लास में, जो भी आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए छोड़ दिए थे, उम्मीद है कि आप लोगों से बन गया होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे, इसको किस तरह से बनाएंगे, बनाने का क्या रूल है। हम एक बार जो है फिर से इसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स वोज एलिमेंट्स आर। कहता है कि आप जो है एक 2x2 मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करिए, ठीक है, मतलब बनाइए जो है 2x2 का। कहता है जिसका एलिमेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ। आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो दोनों हम लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि कैसे क्या करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों से उम्मीद है बन भी जाएगा। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। एक मैट्रिक्स 2x2 का हम लोग लेंगे, जैसे पहले लेते थे। तो याद होगा हम लोग किस तरह से लेंगे, A11 A12 A21 A22, इस तरह का मैट्रिक्स हम लोग ले लेंगे जिसका ऑर्डर कितना है, तो 2x2 का है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए पहले, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए आपके पास क्या है। तो Aij इजकल टू आपका है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, यही आपका फॉर्मूला है। अब आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करिए, किसका, A11 का फाइंड करिए। तो A11 का फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ताकि देख लीजिए i का भी वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है ना। तो जब यहाँ पे पुट करोगे 1 और 1 तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 और 1 दोनों को क्या करना, जोड़ना है, ऐड करना है। तो आपका 2 हो जाएगा, 2 का जैसे स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 बाय कितना, 2। आप चाहेंगे तो स्टेप बढ़ा भी सकते हैं ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब 4 बाय 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। इस एलिमेंट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स एक एलिमेंट क्लियर हो गया आपका। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, A12 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं A12, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, है ना। अब देखिए 1 और 2 को जब ऐड करिएगा 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 बाय 2 तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, इसका रिजल्ट 9 बाय 2। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब हम लोग जो क्या फाइंड करेंगे, तो 2 1 फाइंड करेंगे। अब हम लोग जब 2 1 लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ भी देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 9 हो जाएगा, ये आपका 9 बाय 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक लास्ट आपका बचा, कितना बचा स्टूडेंट्स, 2 2 बचा। तो आप एक 2 2 निकाल लीजिए। जब 2 2 आप फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 का होल स्क्वायर और बाय कितना, 2 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 अब बाय 2, तो कैंसिल करिएगा तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको फ्रेज से बताए समझाए हैं ताकि एक एक एलिमेंट अच्छा से आप समझ सके कि किस तरह से इसको फाइंड किए हैं। अब देखिए फाइनली आप लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पे a का वैल्यू लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 का वैल्यू कितना आया है, 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 का वैल्यू 9 बाय 2 है, तो आप यहाँ पे 9 बाय 2 लिख दीजिए। यहाँ भी 9 बाय 2 ही है, देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में कितना, 8। तो यही स्टूडेंट्स आपका
फाइनली जो है वो मैट्रिक्स आ गया, है ना। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है स्टूडेंट, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है ना। सिर्फ देखिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 + 1 लिखे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जे के पास कितना है, 2 है ना। तो आप इजी वे इसमें पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका आराम से ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपसे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर किसी से नहीं क्लियर होगा, नहीं बनेगा, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है फिर से हम इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है, और उसी तरह उसी सब क्वेश्चन से आपका सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, कुछ हिंट्स कर देंगे तो आपका जो है इजी वे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स, कहता है कि A=Aij वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल जो है 6 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। और देखिए टोटल क्वेश्चन लगभग इजी है और सेम टू सेम बनेगा, है ना। थोड़ा सा पहले ध्यान देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग इसको जो है लेकर के आगे चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या करना, लेट कर लेना है। एक मैट्रिक्स आपको ऐसा लेना है जो कि कितना का हो, 3/4 का, मतलब 3 रो हो और 4 कॉलम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं इसको इस तरह से ले लेंगे, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे A31, A32, A33, A34, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इस तरह से लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3/4 लेना था ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3/4 था। तो देखिए इधर से आपका 3 लाइन होगा और इधर से कितना लाइन है, 4 लाइन। तो ये आपका 3/4 का मैट्रिक्स हम लोग सबसे पहले इसको लेट कर लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है Aij = I-J। देखिए क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है, ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, और आपका इजी वे बन भी जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपसे मतलब नहीं होने वाला आपको इसमें। देखिए स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें सबसे पहले किसका, A11 का, तो कुछ नहीं करना है, 1 में से 1 को माइनस कर देना तो 0 हो गया। अगर बात करें A12 का, 1 में 2 को माइनस कर देना है ना। बात करें A13 का, तो 1 में से 3 को माइनस कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत देखिए इजी वे निकल रहा है। आप जैसे मान लीजिए और भी अगर देख लें हम लोग, यहाँ पे 3 तक निकाल चुके हैं। अगर A14 की बात करें तो 1 में से 4 माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए अगर A21 की बात करें यहाँ से, तो 21 में क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करना है। 2 फाइंड करिएगा तो 2 में से 2 को माइनस करना है ना। फिर देखिए 2 3 पॉइंट फाइंड करना आपको, तो 2 में से 3 को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका -1। और फिर जो है 2 4 फाइंड करेंगे तो 2 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो -2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं, तो अगर आप 3 1 फाइंड करोगे तो 3 में से 1 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं। और A32 फाइंड करोगे तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, है ना। फिर आप A33 फाइंड कर लीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और A34, तो 3 में से 4 माइनस कर लीजिए -1। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी वे, हमको सब टोटल एलिमेंट का वैल्यू आप हमको जो है मिल गया। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे A है ना। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग लिए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट का वैल्यू 0 है, -1 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 -1 -2। और देखते हैं 1 4 का तो -3 है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नीचे वाला रो में देखते हैं, तो 2 1 का वैल्यू कितना है, 1 है। इसके बाद आपका 0 है,
2 3 का वैल्यू -1 है और 2 4 का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, 3 1 का वैल्यू आपका 2 है, इसके बाद इसका 1 है, इसके बाद इसका 0 है, इसका -1 है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से पहले इसको समझ लीजिए और बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है आप आराम से इजी वे बना सकते हैं। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, हम लोगों को क्या बोला गया था कि 3/4 का एक मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, तो हम लोग 3/4 का मैट्रिक्स ले लिए। हम लोग को फर्स्ट नंबर में फॉर्मूला दिया गया था कि aij बराबर i माइनस जे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ताकि आप अपने से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन में जब बनाओगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह आपको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे ये 1 में 1 माइनस किए तो प्लस कर दोगे, है ना, तो टोटल एलिमेंट में प्लस कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए थर्ड वाला में इंटू कर देना है, 1 1 निकालिएगा, 1 में 1 को इंटू कर देना है। देखिए 4 वाला निकालोगे डिवाइड कर देना है ना। फिफ्थ वाला निकालोगे तो आराम से इस तरह का बहुत बता चुके हैं, बैठा सकते हैं। देखिए 6 वाला जो ये देख रहे हैं आप, बहुत बच्चा को लगता होगा कि इसमें मॉड लगा हुआ, तो मॉड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम पहले देखिए आपको बता देते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है ना। हाँ, 3 का सेकेंड नंबर में आपको इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं मॉड वाला, है ना, कि उसमें कोई भी वैल्यू रहेगा तो माइनस में या प्लस में, बाहर आपका प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं इसमें, है ना, आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन द मैट्रिक्स, एक देखिए एक मैट्रिक्स आपको दे दिया गया यहाँ पे, अब ध्यान समझ लीजिए, एक मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है और इसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रो इज, आपको पहले बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये वाला जो देख रहे हैं ऐसे इस तरह से लाइन, इस तरह से लाइन में इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो देखिए इधर से अगर आप देखेंगे तो 2 लाइन आपको खींच के दिखाए, तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में जो रो है वो टोटल कितने रो हैं, तो 2 रो है, 2 रो है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इज पूछ रहा है, किसमें इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स में कॉलम कितने हैं, तो कॉलम देखिए इधर से काउंट करते 1 2 3, है ना। तो इसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं, तो इसमें आपके 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स पूछता है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, कहता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो देखिए ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ रो को आगे लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को पीछे लिखते हैं, है ना। तो ये जो है ये कहता ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो गया, 2/3 का ये मैट्रिक्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ इंटायर इज, मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं ये क्या पूछा गया है, तो इसी को हम लोग दूसरे भाषा में एलिमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखिए आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ऐसे तो आप इसको काउंट करके भी लिख सकते हैं कि 6 एलिमेंट है, और नहीं तो आप ऑर्डर को आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप अच्छे से समझिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। देखिए 2 0 0 और 0 3 0 0 0 -1 इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और कहता देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कहता इसमें तीनों में से कौन सा जो है ट्रू है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या बात आपसे पूछा गया है ना। अगर हम देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ते हैं
तो ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। कहता है कि ये ए जो है एक कैसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन कहता है ये स्केलर मैट्रिक्स जो है ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है। सेकेंड में है कहता है कि ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, कहता है ए जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है बट नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जो है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, कहता है ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, कहता है ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जो है कहता है कि एज वेल एज ए स्केलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और उसके साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है ना। तो उम्मीद है आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स में कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए आप पहले इसका डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि हम लोग जो है डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, है ना। अगर बात करें कि हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं तो आपको याद होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, मतलब डायगोनल को छोड़ करके अगर सभी एलिमेंट्स का मान अगर जीरो के बराबर है, जीरो के इक्वल है, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ ये यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में ही कुछ डिजिट है, बाकी बात सारा एलिमेंट क्या है आपका जीरो है। तो निश्चित रूप से ये जो मैट्रिक्स है ये आपका कैसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, अब बात यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन का ही करेंगे। कहता डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन भाई ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो चलो ये भी चेक कर लेते हैं स्केलर है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स का मान इक्वल हो। देखिए फिर से बात समझ लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जिसमें वो डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि डायगोनल नहीं होगा, वो डायगोनल होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब सभी एलिमेंट्स का वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। देखिए एलिमेंट्स का वैल्यू इक्वल है स्टूडेंट, नहीं है, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हमको वैसे ऑप्शन पे ध्यान देना है कि जो हमको ये कहना चाह रहा है कि ये भाई स्केलर मैट्रिक्स नहीं है और डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, हम लोग वैसे ही ऑप्शन पे विचार करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए क्या है, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल ये सही बात कह रहा है, ये ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है ना। कहने का मतलब यही हुआ। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग का ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक, अब देखिए सेकंड वाला देख लीजिए, ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स, लो पहले फॉल्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स ये है ही नहीं, इसका काम खत्म हो गया। थर्ड में कह रहा है कि ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, कहता डायगोनल मैट्रिक्स है, सही बात है। कहता एज वेल एज ए स्केलर मैट्रिक्स, अब देखिए स्केलर तो है नहीं ये, है ना। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही जो है सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका क्या है, ट्रू है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ ए इज ए रो मैट्रिक्स एज वेल एज ए कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए इज। देखिए स्टूडेंट ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कहता है कि ए जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है कि ये रो मैट्रिक्स भी है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। देखिए ध्यान से बात समझ लीजिए, कहता है ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स के साथ साथ कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो आप बताइए उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ठीक है, या इसे कहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स,
देखिए स्टूडेंट्स, जो भी रो मैट्रिक्स होगा ना, उसका देखिए डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि रो मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ ओनली वन रो हो। ठीक है, तो देखिए इसका ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऑर्डर की बात करें तो 1 into n लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें रो सिर्फ एक होना चाहिए और कॉलम के जगह पे कितना भी कॉलम रहेगा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें रो कितना होना चाहिए, तो इसमें 1 रो होना चाहिए। ये समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स करें, तो कॉलम मैट्रिक्स का कहना है कि देखो भाई, जिसमें एक कॉलम होगा, सिर्फ ओनली वन कॉलम होगा, उसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब है कि रो कितना हो जाए चलेगा, लेकिन इसका कॉलम कितना होना चाहिए, तो इसमें 1 कॉलम होना चाहिए, यही कहने का मतलब है। अब देखिए बात समझिए, हमसे पूछा गया कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स भी है और वो कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं, एक रो होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में कितने कॉलम होते हैं, उसमें भी एक कॉलम होते हैं। अब देखिए दोनों का ता होना चाहिए, इसका मतलब ए का जो ऑर्डर होगा वो कितना होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए। ठीक है, ए का ऑर्डर कितना होगा, 1/1 होगा, है ना। क्यों होगा 1/1, क्योंकि तभी इसका जो है ये रो मैट्रिक्स भी होगा और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर अच्छा से लिखे हैं हम कि एक ऑर्डर, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1, है ना। 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, या इसको देखिए एग्जाम्पल अगर कहिएगा सर किस, एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो देखिए जैसे एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू है, इसका सिर्फ एलिमेंट 2 है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर 1/1 हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रो मैट्रिक्स भी है और ये आपका एक क्या, कॉलम मैट्रिक्स भी है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक मैट्रिक्स है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में देते रहता है कि एक मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है ना, तो बताइए उसका ऑर्डर जो है कितना होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑर्डर जो है 1/1 होगा, है ना। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कराएंगे।